नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको काल भैरव की एक रोचक कथा सुना रहे हैं। एक बार की बात है जब ऋषि मुनि भगवान शंकर को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा देवता कहकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे, तभी ऋषि मुनियों की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर क्रोध से जलने लगा। वे क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इससे भगवान शंकर भी अत्यंत क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मदेव के जलते हुए सिर को काट दिया। अगहन या मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के अंश काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इस तिथि को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। काल भैरव के जन्म के संदर्भ में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली ब्रह्मा जी से संबंधित और दूसरी कथा राजा दक्ष के घमंड को चूर करने से संबंधित है। जागरण अध्यात्म में पहली कथा के बारे में बताया जा चुका है। आज हम आपको काल भैरव की उत्पत्ति की दूसरी कथा बता रहे हैं। माता सती के पिता राजा दक्ष थे। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुन लिया और उनसे विवाह कर लिया। उनके इस फैसले से राजा दक्ष बहुत दुखी और क्रोधित हुए। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें सती तथा भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सूचना मिलने पर सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपने पिता का घर ही क्यों न हो। लेकिन सती नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच। वे हट करने लगी। वे अपने पिता के घर चली गईं। यज्ञ हो रहा था। सभी देवी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व आदि उसमें उपस्थित थे। सती ने पिता से महादेव तथा उनको न बुलाने का कारण पूछा, तो राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे। उस अपमान से आहत सती ने यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने काल भैरव को उस यज्ञ में भेजा। काल भैरव का रौद्र रूप देखकर यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवी देवता, ऋषि भयभीत हो गए। काल भैरव ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। ऐसी स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए, जहाँ आज भी पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। भगवान शंकर की नगरी कही जाने वाली काशी के राजा हैं बाबा विश्वनाथ। साथ ही काल भैरव को इस शहर का कोतवाल कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शहर में भैरव बाबा की ही मर्जी चलती है और वो पूरे शहर की व्यवस्था देखते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों के बीच यह मान्यता है कि यहाँ मंदिर के पास एक कोतवाली भी है और काल भैरव स्वयं उस कोतवाली का निरीक्षण करते हैं। काल भैरव के काशी में स्थापित होने के पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच ये चर्चा छिड़ गई कि दोनों में बड़ा कौन है। चर्चा के बीच शिव जी का जिक्र आने पर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव की आलोचना कर दी, जिससे शिव बहुत क्रोध हुए। उसी क्षण भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी कारण काल भैरव को शिव का अंश कहा जाता है। काल भैरव ने शिव जी की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया। अब यह मुख उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने भैरव से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है और इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। उनके जाते ही शिव जी की प्रेरणा से एक कन्या प्रकट हुई, एक तेजस्वी कन्या जो अपनी लंबी जीभ से कटोरे में रक्तपान कर रही थी। ये कन्या कोई और नहीं ब्रह्म हत्या थी। इसे शिवजी ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था। शिवजी के कहे अनुसार भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोक की यात्रा कर रहे थे और वह कन्या भी उनका पीछा कर रही थी।
फिर एक दिन जैसे ही भैरव बाबा ने काशी में प्रवेश किया, कन्या पीछे छूट गई। शिवजी के आदेशानुसार काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी शिव की नगरी है, जहाँ वह बाबा विश्वनाथ के रूप में नगर के राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काल भैरव के पाप मुक्त होते ही वहाँ शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। शिवजी ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। शिव प्रेरणा से जिस स्थान पर काल भैरव रह गए, बाद में वहाँ काल भैरव का मंदिर स्थापित कर दिया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।